गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा लेसन 4 चल रहा था जिसमें हम मुग़ल आक्रमण पढ़ रहे थे। मुग़ल आक्रमण में हम महाराणा प्रताप कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वीर दुर्गादास राठौड़। इनका समय था 1638 से 1718 ईस्वी तक। इन्होंने जोधपुर प्रशासन के लिए, मारवाड़ राज्य के लिए उस समय बहुत सारे कार्य ऐसे किए। इनको वीर दुर्गादास कहा जाता है। प्रारंभिक जीवन की बात करें तो दुर्गादास का जन्म 1638 ईस्वी में सालवा गांव में हुआ और ये जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की सेवा में रहने वाले आस्करण थे एक व्यक्ति। उनकी तीसरी संतान थी। आस्करण को मारवाड़ में सालवा की जागीर प्राप्त हुई थी। कालांतर में मोहनोत नैन्सी बताते हैं कि बाद में इन्हें आस्करण को प्रधानमंत्री भी बनाया गया था मारवाड़ का। इनको अपनी पत्नी से प्रेम नहीं था, इसलिए पत्नी और जो इनका पुत्र थे दुर्गादास राठौड़, इनको इन्होंने अलग कर दिया और दुर्गादास अपनी माता के साथ रहकर लूणावे गांव में खेती बाड़ी करके अपना गुजारा चलाते थे। और खेत में एक बार ऐसी कोई कहानी सुनी हो गई 1655 में, तो इन्होंने राजकीय चरवाहे को मार दिया। इस कारण से आस्करण से सफाई मांगी गई महाराजा के द्वारा। तो उस समय जब सफाई मांगी गई तो जो महाराजा जसवंत सिंह को आस्करण ने ये कहा कि कोई ऐसी ही सामान्य बात थी, कोई विशेष बात नहीं थी। और बाद में इन्होंने पता करवाया, तब पता चला कि चरवाहा जो था वो लापरवाही कर रहा था, किसानों की फसल नष्ट कर रहा था और दुर्ग को भी उसने बिना छज्जे का यानी बिना छत का खंडहर बताया। इसलिए दुर्गादास ने उसकी हत्या कर दी। तब महाराज को ये मालूम पड़ा जसवंत सिंह को, तो उन्होंने कहा कि तुम तो कह रहे थे तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है। तो बोले कि हाँ, मेरा पुत्र नहीं है, वो कपूत है। तब महाराजा जसवंत सिंह ने कहा कि ये भ्रम है और ये व्यक्ति मारवाड़ का सुरक्षा प्रदान करने वाला होगा। 1667 की बात करें तो दुर्गादास को 12,000 रुपये में वार्षिक आय दी और 5 गांव झांवर, समदड़ी, जगीसा, गोठड़ी, आम्बारू, बाड़ो, अमरसर ये प्रदान किए गए। बाद में उनको मारवाड़ के रायमल, बालो, जवनदेसर, बाणसेन गांव और रोहतक के परगने और लुणादे गांव की जागीर भी दी गई। अब बात करें जोधपुर के शाही नियंत्रण स्थापित होना, कि जोधपुर में कैसे शाही नियंत्रण किया गया मुगलों के द्वारा। महाराजा जसवंत सिंह और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच विरोध चल रहा था उस समय, और इस विरोध के कारण औरंगजेब ने जसवंत सिंह को बहुत दूर जमरूद यानी अफ़गानिस्तान में एक थाने जो था मुगलों का, उस पर नियुक्त किया। और 1678 में जमरूद में रहते हुए जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब खुश होता है इस पर कि दरवाज़ा एक कुफ्र शिकस्त हो गया आज, यानी कि आज मजहब का विरोध करने वाला दरवाज़ा टूट गया। और बाद में जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया और ताहिर खां को फौजदार, खिदमत गुजार खां को किलेदार, शेर अनवर अमीन को और अब्दुल रहीम को कोतवाल बना करके इस जोधपुर का पूरा प्रशासन प्रबंध दे दिया। मारवाड़ पर पूरी तरह से नियंत्रण करते हुए और इन्होंने खान जहां एक व्यक्ति था, उसने बहुत सारे मंदिरों की मूर्तियां तोड़ी और वो 1679 में दिल्ली लेकर आया और उसने बड़ी प्रशंसा की औरंगजेब ने, और उन मूर्तियों को जुमा मस्जिद के नीचे डाल दिया कि ताकि लोगों के पैरों में नीचे आए। 26 मई 1679 में औरंगजेब ने इंद्र सिंह, जो कि जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह का पौत्र था, उसको जोधपुर का राजा बनाया, उसको खिताब दिया और जड़ाऊ सासमा, तलवार और घोड़े, हाथी, झंडा, नक्कारा दिया। उसको बादशाह एक तरह से उसको राजा बनाया गया। और इसने मुग़ल बादशाह जो औरंगजेब था उसको 36 लाख रुपए की पेशकशी देने का स्वीकार कर लिया। लेकिन ये इंद्र सिंह ज़्यादा समय तक प्रबंध नहीं कर पाया, 2 माह में ही इसको विरोध देखने पड़े और इसको हटा दिया गया। अब बात करें अजीत सिंह की सुरक्षा की, तो उस समय जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद इनकी जो दोनों पत्नियां थी वो गर्भवती थी और जमरूद से रवाना होकर के वे शाही परवान नहीं था,
तो अटक नदी के पास इनको अफसरों ने रोक दिया था। वहाँ कुछ लड़ाई झगड़ा होता है। कैसे जैसे ये अटक नदी पार करते हैं, दोनों रानियाँ हैं उस समय 1679 में आधे घंटे के अंतराल में ही अजीत सिंह और दल थम्बन इनके 2 पुत्र होते हैं, जो कि जसवंत सिंह के ही पुत्र कहलाते हैं। जोधपुर की ख्यात के अनुसार बात करें तो बादशाह ने व्यंग किया कि बंदा कुछ सोचता और कुछ उल्टा हो जाता है। फिर शाही आज्ञा से इन दोनों बालकों को दिल्ली बुलाया जाता है और दोनों कुंवर और रानियाँ दिल्ली में दोनों कुंवर और रानियों को किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की हवेली में ठहराया जाता है। बादशाह की नीयत साफ नहीं होती है, इसलिए राठौड़ रणछोड़ दास, भाटी रघुनाथ, राठौड़ रूप सिंह, राठौड़ दुर्गादास आदि फैसला करते हैं कि यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कोशिश की जाए हम जोधपुर जाएं और वहाँ पर अपनी सेना का विस्तार करें, सेना संगठित करें। और धीरे धीरे सारे जो राठौड़ हैं वो धीरे धीरे दिल्ली से विदाई लेते हैं और औरंगजेब की शक्ति धीरे धीरे कम होती है और राज परिवार को और अधिक कठोर नीति अपनाने को कहा जाता है कि ये जो राठौड़ वंश है इसको और अधिक कठिनाई के साथ, कठोर नीति के साथ इसको रखा जाए। उसका जो कोतवाल होता है फौलाद खां, उसको आदेश होता है कि राठौड़ रानियों और राजकुमारों को रूप सिंह की हवेली से हटा दो और नूरगढ़ पहुंचा दिया जाए। राठौड़ आनाकानी करे तो उन्हें दंड दिया जाए। एक दिन पहले ही दुर्गादास और चंपावत ये अजीत सिंह को लेकर मारवाड़ निकल चुके होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है। बादशाह को जब बाद में मालूम चलता है कि अजीत सिंह को वहाँ से हटा दिया गया है तो वो पीछा करने का आदेश देता है, लेकिन दुर्गादास बीच में शाही सेना को रोक करके युद्ध करता है और अजीत सिंह को कैसे भी करके सुरक्षित जोधपुर पहुंचा दिया जाता है। और इधर बादशाह यानी मुग़ल बादशाह औरंगजेब एक जाली यानी नकली अजीत सिंह के नाम पर मोहम्मदी राज नाम रखता है उसका, और पुत्री जो उसकी जेबू-निसा होती है उसको परवरिश के लिए सौंप देता है। ये सिर्फ दिखावा करता है कि अमर सिंह का जो पुत्र है जसवंत सिंह का जो पुत्र है अजीत सिंह वो मेरे पास है, ये सिर्फ दिखावा होता है। और इस प्रकार से अजीत सिंह की सुरक्षा की जाती है।